असम के इस पुरातन नगर ने भी कभी ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं देखा था, जो देश के अंतिम नागरिक से जुड़ने के लिए अपने मन की बात भी करता है और उनके मन की बात भी सुनता है। आओ हाथों से हाथ जोड़ ले और करे सब मन की बात। আকাশবাণীৰ দ্বাৰা 2014 চনৰ পৰা প্ৰচাৰিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানে কালিলৈ 100টা খণ্ডত ভৰি দিব। এই উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনৰ পুৰাতত্ব জৰীপ বিভাগৰ উদ্যোগত শনিবাৰে সন্ধিয়া ৰংঘৰৰ বাকৰিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত মন কী বাত সন্দৰ্ভত এখনি তথ্যচিত্ৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। দৃশ্য শ্ৰব্য মাধ্যমৰ নব্য প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি ৰংঘৰৰ বুকুত অতি আকৰ্ষণীয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা 15 মিনিটৰ এই তথ্যচিত্ৰ জিলাখনৰ বহুকেইখন মহাবিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উপভোগ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰংঘৰৰ লগতে শনিবাৰে দেশৰ 13 ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ স্থানত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ স্থান হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানৰ বাবে শনিবাৰে ৰংঘৰৰ বাকৰি অতি মনোমোহাভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল। এই অনুষ্ঠানৰ পাছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু উপস্থিত দৰ্শকৰ পৰা ডিজিটেল মাধ্যমত মতামত সংগ্ৰহ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব জৰীপ বিভাগৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মহানিৰ্দেশক ডক্টৰ টি.আৰ. শৰ্মাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত থাকে। कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश के जितने 13 स्थलों का चयन किया गया, उसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है रंगघर, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। तो इसमें ये छोटा कुछ भी बात या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका 100वां जो एपिसोड है मन की बात का, उसका जो जनमानस तक जो है सुदूर क्षेत्र में भी जो इतना प्रभाव है, उसके विषय में इसका आयोजन है ये। और ये जो आयोजन है ये उन स्थलों पर ही है जो हमारे सांस्कृतिक महत्व की सांस्कृतिक धरोहर हैं, उन स्थलों का चयन किया गया है। तो हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रंगघर को जो है पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश के 13 में से एक स्थल जो है यहाँ का भी है। तो इसलिए हमको किसी भी विवाद में ना पड़ करके इसके संरक्षण के लिए अपनी भावी पीढ़ी को आगे पहुंचाने के लिए इसका संरक्षण, इसका परिरक्षण, इसका उत्तरोत्तर उन्नयन, इसका सौंदर्यकरण, इसका जीर्णोद्धार, हमें इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आने वाली देखिए ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का। तो उसमें 20 मिनट में अगर हम पूरी हिस्ट्री को देंगे इसमें, तो इसमें कवर नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें कुछ ऐसा लेकिन आप जिसमें प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं उसका इतिहास तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो वो इतिहास होगा, वो इतिहास हुआ है, लेकिन उसमें इनका ये था कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री कुछ ऐसा नरेंद्र मोदी डांगरियार मन की बातर ऐसा कुछ बिंदु आ गया था जिससे इनको लगा कि हमारी स्थानीय भावनाएं वो आहत हो रही हैं, तो उसको हमने तुरंत हटा दिया उसमें से। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम भावी पीढ़ी को एक संदेश दें कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो विश्व में अद्वितीय है, उसको जो हमारे अहोम राजाओं ने जो यहाँ पर जिस स्थल पे हम खड़े हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से इसको बनाया है। तो हम सबका दायित्व, उसका ही हिस्ट्री इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। नहीं, इसका हिस्ट्री रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी आप देखेंगे, अभी आप जो सुनेंगे ना, रिलीजियस सिंबल जो आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया था वो क्योंकि ये रिलीजियस प्लेस नहीं है। रिलीजियस सिंबल कुछ यूज नहीं किया था उसमें। सनातन जो जिसमें कुछ शब्द आए थे, तो उसका उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया था पीछे बैकग्राउंड में, तो उसको तुरंत हटा दिया जब हमारी बात हुई डीसी से और लोगों से। आप लोगों ने कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं किया था क्या इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रोग्राम मुख्यालय से ही मॉनिटरिंग हो रही है इसकी, दिल्ली से। इसका फिर उन्होंने जो
हमारे सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा मैंने डीसी को बता दिया था लेकिन डिटेल में इनकी बात नहीं हुई, वो भी आज ही आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सारे बिंदु जो है सॉर्ट आउट हो गए हैं और आइंदा हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हमारे खाली आसाम के ही लोगों के पूर्वज नहीं थे, हमारे सबके पूर्वज हैं। और इतने जैसे लाचित बड़फुकन जी का अभी आपने देखा, पूरे कंट्री में लद्दाख कहाँ गया वो, तो नहीं सुनिए, तो हमारे जो इतने जो महावीर है, महापुरुष है, योद्धा है, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए और उनकी सही हमारी भावी पीढ़ी को उनका सही इतिहास मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो ये लोकप्रिय प्रोग्राम है मन की बात, उसका 100वां एपिसोड जो कल पूरा होने जा रहा है, उसके 100वें एपिसोड के विषय में ये जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं उनका चयन किया गया है। जैसा मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रंगघर भी एक स्थल है जो देश के 13 चयनित स्थलों में शामिल है। इसलिए हम सब के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारा भी एक जो है सांस्कृतिक महत्व का संरक्षित स्मारक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित और परिरक्षित किया जाता है, तो उसका भी इसमें चयन किया गया है। और इस पूर्वोत्तर क्षेत्र का इसी स्थल से, इसी सांस्कृतिक स्थल से, इसी संरक्षित स्तर से प्रधानमंत्री जी की मन की बात का जो है आपको प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हमारी जो नेहरू युवा केंद्र के साथी हैं, हमारे जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो एनएसएस के छात्र हैं, वो सब लोग भी जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का क्या महत्व है। हम लोग उन स्थलों पर जो किसी भी तरह का हम अगर वेंडलिज्म करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें हमारे पूर्वजों की ये जो है धरोहर है, इसका हमें हर तरह से जो है इसका संरक्षण करना चाहिए। आज अगर हमारे पास हमारे दादाजी की कोई छड़ी या घड़ी होती है, उसके लिए भी हमारे को इतनी हमारी भावनाएं होती है। ये तो हमारे कई पीढ़ियों की धरोहर है, तो इसके लिए तो हमारा और भी हम सबका दायित्व है कि हम इसके संरक्षण के लिए तत्परता दिखाएं। धन्यवाद। शिव सागर के इस पावन क्षेत्र ने सदियों के अपने सफर में बहुत कुछ देखा है। कभी कलासु गोहई के छोटे से गांव, कलाम सुधार का जमाना, कभी अंग्रेजों की सत्ता और फिर भारत की स्वतंत्रता का शुभ पावन दिन। शिवसागৰৰ পৰা सुनीता अग्रवाल रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक असम। किंतु असम के इस पुरातन नगर ने भी कभी ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं देखा था जो देश के अंतिम नागरिक से जुड़ने के लिए अपने मन की बात भी करता है और उनके मन की बात भी सुनता है। आज जब प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बोया ये एक और बीज 100 पत्तों से पटा एक सघन वृक्ष बन चुका है,